अच्छा, तो हम लोग हर काम करने के लिए क्या कर रहे थे, मेथड बना रहे थे अलग से। और कहाँ बना रहे थे, एक, देखो ध्यान से जरा, एक, हाँ हाँ बोलो। हम्म। कितनों को कॉल कराओगे, कितनों को कॉल कराओगे। हाँ, इनका भी एक वैलिड क्वेश्चन है। जैसे अभी 2 4 6 8 है तो कॉल कर रहे हैं। जब टेस्ट केस बढ़ते जाएंगे और हमसे कहा जाएगा कि जैसे आठ, पहले फिर से दिमाग देखो, जो ऑटोमेशन है ये एक दिन में नहीं होगा, ठीक है, लेकिन रोज धीरे धीरे करते करते चीजें क्या होंगी, टेस्ट केस ऑटोमेट करते करते तुम्हारा, पहले तो ये वर्ड सुनो नए आप, हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, एक मिनट रुको। ये इंटरव्यू में पूछते भी है कि व्हाट इज टेस्ट सूट। टेस्ट सूट का क्या मतलब है, कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस, कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस फॉर एग्जीक्यूशन पर्पस। ध्यान समझो कि जैसे टेस्ट सूट का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास 400 टेस्ट केसेस हैं, मेरे पास कितने टेस्ट केसेस हैं, 400। तो हम कहेंगे, तो ये 400 टेस्ट हमको बोलेंगे कि क्या है, एक टेस्ट सूट है। क्या बोलेंगे, टेस्ट सूट। और मेरे टेस्ट सूट के अंदर 400 टेस्ट केसेस हैं। तो टेस्ट सूट कुछ अलग से तो है नहीं, जैसे यही ऑटोमेट कर रहे हो ना, यहाँ ऑटोमेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और यहाँ मेथड से क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो। भाई यहाँ जो जो टेस्ट केसेस हैं, हेलो, हाँ हाँ देखो, तो हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट केसेस ऑटोमेट करने के लिए मेथड्स बनाएंगे और उनको चलाना होगा तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है। तो यही जो जहां से जो कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस, मान लो मेरे पास 400 टेस्ट केस हमने ऑटोमेट किए हैं, तो 400 मेथड बनाए होंगे, अलग अलग क्या बनाई होंगी, सब मॉड्यूल के लिए क्लासेस बनाई होंगी, उनके अंदर अलग अलग क्या बनाए होंगे, मेथड बनाए होंगे। तो उस पूरे को क्या बोलेंगे, 400, यहाँ पे 400 टेस्ट केसेस को एक उनके क्लास का ऑब्जेक्ट बना बना के इसी तरह से क्या कर देंगे, हम कॉल कर देंगे। तो पूरे को बोलेंगे क्या, टेस्ट सूट। तुमसे कहेंगे लोग, जैसे टीम में रहोगे कि यार वो टेस्ट सूट रन कर दो या ऑटोमेशन सूट रन कर दो। तो उनका कहने का मतलब है कि सूट जहां पे सारे टेस्ट केसेस क्या हुए हैं, कॉल किए गए हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जहां से सारे टेस्ट केसेस मेंशन किए गए हैं। तो ये सारे मेंशन टेस्ट केसेस के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, टेस्ट सूट, ठीक है। अब मेरे टेस्ट सूट में टेस्ट केसेस हो सकते हैं 400, 300, 500, 700, 800, 1000, जितने टेस्ट केसेस है ना। तो अभी तो इनके लिए यही करेंगे, आगे देखेंगे कोई दूसरा तरीका जिससे इतना नहीं। तो इनका ये कहने का मतलब है 400 टेस्ट केस होंगे तो 400 मेथड से यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, कॉल करने पड़ेंगे। वो 400 मेथड भी अलग अलग क्लासेस के हैं, तो अलग अलग क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ बनाया है, किसका बनाया है, एक मार्केटिंग के अकाउंट का और एक मार्केटिंग के किसका, लीड्स का ना, ये दो बनाए हैं ना। ऐसे ही और क्लासेस बनाएंगे और उनके मेथड्स को भी यहीं पे क्या करेंगे, कॉल करेंगे। लेकिन आगे हम कुछ ऐसा सोल्यूशन ढूंढेंगे, कुछ चीजें ऐसी यूज करेंगे कि ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिनको हमें रन करना है 400 का नाम लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कुछ चीजें यूज करेंगे जिससे क्या होगा, बस 2-3 लाइन में मेंशन करनी पड़ेंगी और 400 अपने आप चलेंगे। आगे देखेंगे। अभी फिलहाल के तो आपको यही करना है कि इस तरह से ही आप इनको कॉल करो, टेस्ट केस ऑटोमेट करो और इनको कॉल करो और रन करो। अच्छा, टेस्ट केस भी आपने दो तरह से ऑटोमेट करने देखे, एक डिपेंडेंट तरीका और एक इंडिपेंडेंट।
ऐसा नहीं दोनों चलेगा। किसी कंपनी में जब ऑटोमेशन स्टार्ट होगा तो डिसाइड होगा उस समय कि हम लोग डिपेंडेंट टेस्ट केसेस वाला अप्रोच लेके चलेंगे या इंडिपेंडेंट वाला लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये डिसाइड होने के बाद जैसे इंडिपेंडेंट चुन लिया तो फिर सारे टेस्ट केसेस क्या बनाएंगे, इंडिपेंडेंट। ठीक है, बिल्कुल डिपेंडेंट जो होगा क्या होगा, फास्ट होगा। लेकिन ये भी दिक्कत होगी, जैसे कई बार ऐसा होगा एक टेस्ट केस जो होगा पहला दूसरा तीसरा 8 टेस्ट केस होंगे। अब मान लो तुमको देखना है कोई चीज कहाँ पे, 7वें से रिलेटेड, लेकिन सिर्फ 7वां डायरेक्टली करने का कोई ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको ये करना पड़ेगा पहले 6 टेस्ट केस रन होंगे तब। जैसे ऐसे समझो, मान लो एक टेस्ट केस है ऑटो में, जैसे ये वी टाइगर था, वी टाइगर में ही मेरे पास मान लो 4 फंक्शनलिटी। क्या 4 फंक्शनलिटी? ये है कि क्या करना, लॉगिन करना, सॉरी लीड क्रिएट करना, वेरीफाई करना, फिर लीड को क्या करना, एडिट करना, फिर वेरीफाई करना कि एडिट हुआ या नहीं हुआ, और इसके बाद लीड को क्या करना, डिलीट करना। अब ऐसे देखें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 3-4 टेस्ट केस बना सकते हैं। अब 4 टेस्ट केस अलग अलग बना दें। अब तुमको रन करो तो पहले कौन रन होगा, और भाई 4 टेस्ट केस अलग अलग बनाया, एक क्रिएट वाला बनाया, एक एडिट वाला बनाया, और एक किसका बनाया, एक वेरीफाई वाला बनाया, और एक मान लो क्या बनाया, डिलीट वाला बनाया, या एक डिलीट एडिट का बनाया, एक डुप्लीकेट का बनाया, और एक किसका बनाया, डिलीट का। तो कितने हो गए, 4। और तुमने बनाया कैसे, तुमने इस हिसाब से बनाया कि पहले एक टेस्ट केस से क्रिएट हो जाएगा, दूसरे से क्या हो जाएगा, एडिट हो जाएगा, तीसरे से क्या हो जाएगा, तीसरे से क्या हो जाएगा, हाँ अरे मतलब वो डुप्लीकेट हो जाएगा, और चौथे से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब चारों को तुमने एक तरह से क्या कर दिया, उनको एक सीक्वेंस में रख दिया, उसी हिसाब से सोचा कि पहले ये चलेगा फिर अब तुमको मान लो चेक करना है डिलीट, कि डिलीट में क्या दिक्कत है, लेकिन डिलीट अकेले नहीं चल सकता। अब क्रिएट चलेगा भाई, वो जो फ्लो बना हुआ है, फ्लो में क्या लिखा हुआ है, पहले क्रिएट, फिर क्या एडिट, फिर डुप्लीकेट, और फिर क्या डिलीट। तो तुम्हें अगर चेक करना होगा, जब तुम्हें कई बार देखो अपना ऑटोमेशन का कोड कर दो कि बाद में तुम्हें टाइम टाइम पे उसके अंदर जाके चीजें क्या करनी पड़ेंगी, कई बार चीजें फेल होंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उन्हें जाके क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। तो तुम जाओगे चलाओगे तो तुम डिलीट को अकेले नहीं चला पाओगे, जबकि डिलीट को सिर्फ किसकी जरूरत है, क्रिएट की। डिलीट को सिर्फ जरूरत किसकी है, क्रिएट की। लेकिन तुम्हारा कोड जो है डिपेंडेंट वाला, तुमने ऐसे बनाया ही है, पहले डिलीट चलता है, फिर पहले क्रिएट, फिर एडिट, फिर डुप्लीकेट, और फिर डिलीट। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट बनाए होते एक टेस्ट केस डिलीट वाला, और उसके अंदर लिख दिए होते किसका कोड, लॉगिन का भी, लॉगिन भी कॉल कर लिए होते, क्रिएट भी कॉल कर लिए होते, और डिलीट। तो डिलीट को अकेले चलाने के लिए सिर्फ उतना ही चलाने की जरूरत पड़ती है। इसलिए कह रहे हैं ना, एक चीज ये भी है, जो डिपेंडेंट वाले होते हैं भाई वो लेकिन जो इंडिपेंडेंट वाले होते हैं वो वही काम बार बार करते हैं ना। जैसे डिलीट वाला टेस्ट केस रहेगा तब भी लॉगिन करना है, तब भी क्रिएट करना है, एडिट वाला है तब भी लॉगिन करना है, तब भी क्रिएट करना है, तब भी क्या करना है, एडिट करके वेरीफाई करना है। डुप्लीकेट वाले में भी यही काम करना है, पहले क्रिएट करना है, फिर उसका डुप्लीकेट करना है, और फिर क्या करना है, उसको वेरीफाई करना है। समझ रहे हो। अब लेकिन अगर इंडिपेंडेंट अप्रोच रहे तो 4 टेस्ट केस बनाएंगे हम, लेकिन चारों में कोड कहां तक रखेंगे जानते हो, लॉगिन से ब्राउजर लॉन्च करने से लेके ब्राउजर बंद करने तक। डिलीट वाले में क्या कोड रहेगा, लॉगिन करना, क्रिएट करना, फिर क्या करना, डिलीट करना, और वेरीफाई करना। एडिट वाले में क्या रहेगा, लॉगिन करना, क्रिएट करना, एडिट करना, और फिर क्या करना, वेरीफाई करना। और उसमें क्या रहेगा, डुप्लीकेट वाले में सेम यही रहेगा, लॉगिन करना, क्रिएट करना, और क्या करना, डुप्लीकेट करना, और वेरीफाई, यही रहेगा ना। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि इंडिपेंडेंट वाला जो होगा, ये जब चलाया करोगे अपना टेस्ट सूट तो समय ज्यादा लेगा। जब सबको एक साथ चलाने के लिए तुमसे कहा जाएगा सारे टेस्ट केस चला दो, ऑटोमेशन क्या कर दो, ऑटोमेशन टेस्ट सूट रन कर दो, तो ये टाइम लेगा, क्योंकि देखो बार बार लॉगिन कर रहा है, बार बार क्रिएट कर रहा है, और बार बार क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है। लेकिन डिपेंडेंट वाला क्या करेगा, एक टेस्ट केस में लॉगिन हो गया, एक टेस्ट केस में लॉगिन और क्या हो गया, क्रिएट लीड हो गया, एक टेस्ट केस में क्या हो गया, एडिट, एक में डिलीट, एक में एडिट, एक में डुप्लीकेट, एक में डिलीट। पहला चला वो कर दिया, फिर दूसरे वाले को फिर से लॉगिन करने की जरूरत नहीं थी, उसने क्या किया, आगे उठाया और आगे का काम कर दिया। तीसरे वाले ने क्या कर दिया, आगे उसके आगे से कर दिया। तो इसमें रन होने में टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, लेकिन एक चीज झंझट आएगी,
जब डिलीट भी कभी सही करना होगा, डिलीट पे जाके कुछ करना होगा तो सिर्फ नहीं वो चलेगा तो अपने ही से पहले क्रिएट चलेगा, फिर क्या चलेगा, एडिट, फिर डुप्लीकेट, फिर ये इस हिसाब से चलेगा। तो ऐसे मैनेज करना क्या होगा, थोड़ा सा मुश्किल। ठीक है। वैसे जनरली लोग इंडिपेंडेंट वाला बहुत लोग लेके चलते हैं। देखो ये सब कुछ डिपेंड करता है टेस्ट केस के बाद, इसके बारे ऊपर आगे और डिस्कस करेंगे। हाँ नहीं नहीं, अलग अलग देखते हैं। चलो पहले बताओ, इतने मेथड्स क्लियर है? और ये टेस्ट केस मेरा कहां तक चल रहा है? माउस ओवर किया कि नहीं अभी इसमें? जबकि माउस ओवर बना दिया है कि नहीं बना दिया? अब तो ऐसे यूज करना है, डॉट क्या करना है, माउस ओवर, और देना है क्या, एक्सपाथ। एक्सपाथ क्या है, डबल स्लैश, और ये टैग है वो लिंक का ना, टेक्स्ट क्या है, मार्केट। तो आप लोगों ने यह सब ऑटोमेट किया कि नहीं? और यहाँ पे तो याद रहने चाहिए आपको मेथड्स के सारे पैरामीटर्स। इसमें 2 पैरामीटर चाहिए तुरंत। पहले ये देखो ध्यान से, ऐसे एक एक्सपाथ मांग रहा है, दूसरा एलिमेंट का नेम मांग रहा है। एलिमेंट का नेम क्या दे दें, अब यहाँ लिख देते हैं चलो मार्केटिंग, ठीक, या कहो तो ये लिख देते हैं मार्केटिंग टैग। टैग भी बोलते हैं ना, ऊपर जो इस तरह से एक एक करके हैं, ये क्या बोलते हैं इनको, टैग। ये माउस ओवर करेगा, वेब यूटिल डॉट, अच्छा क्लिक ने क्या नाम है, माई क्लिक। और माई क्लिक में क्या भेजना है, किस पे, एक्स पाथ किसका, लीड्स का ना। बार बार ये वेब यूटिल डॉट करते हैं, हाँ हाँ, तो इसे ऐसे उस क्लास को एक्सटेंड कर लें डायरेक्ट मेथड को, नहीं ऐसे नहीं। क्या हो गया भाई, एक्स पाथ गलत है क्या, कोई एक्स पाथ गलत दिया गया है? अरे चल कौन रहा है, सॉरी ये रनर चल रहा है ना। कौन सा हम देखना चाह रहे हैं, मार्केटिंग वाला। और कौन सा टेस्ट केस है ये जो चलाना चाह रहे हैं हम लोग, सर्च अकाउंट। अच्छा यूजर पासवर्ड तो है, लेकिन यूजर नेम डाला पहले। चलो माई सेंट कीज हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा, सॉरी यूजर अंडरस्कोर नेम, इसका एक्स पाथ है, यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स हो गया। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहे हैं, इसके बाद क्या कर रहे हैं भाई, माई मार्केटिंग पे क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं। अच्छा हम लोग चाह रहे हैं अब क्या करना, और इसके बाद यहाँ ये वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, चलो अच्छा देखो ऐसे कर देते हैं, ये अब क्या होगा, मार्केटिंग पे क्या करेगा, ये माउस ओवर करेगा, ये हटाते हैं। अच्छा मार्केटिंग पे माउस ओवर करेगा, इसके बाद हम चाहते हैं क्या करना, देखो सॉरी ये देखो, माउस ओवर के बाद हम चाहते हैं अकाउंट्स पे क्या करना, क्लिक करना। तो क्या लिखेंगे, डॉट माई क्लिक, और क्लिक मेथड में यहाँ क्या लिखते हैं, इसका टेक्स्ट क्या, इसका एक्सपाथ क्या होगा, लीड्स, और यहाँ क्या मेंशन करते हैं, इसका नाम, लीड्स नहीं सॉरी क्या, अकाउंट्स। चलो ठीक है, और वहां पे क्या आता है, अकाउंट्स वाले पेज पे मार्केटिंग अकाउंट्स लिखा हुआ आता है ना, ठीक। चलाएं इसको, थोड़ा सा देखो यहाँ पे आते हैं पहले,
चलो हाँ थोड़ा देखते हुए फिर से डिबग किया था कि नहीं आप लोगों ने? सबसे जरूरी चीज है, जान लीजिए, सिर्फ अगर आपको ढंग से डिबग करना आता, कुछ ज्यादा है नहीं। ये देखो कहाँ हो गया इनवैलिड सेलेक्टर एक्सेप्शन। एक मिनट, इनवैलिड सेलेक्टर कौन सा दे रहा है? किसी का गड़बड़ है? चलो पहले अच्छा रन कौन हो रहा है, इन सबको क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, कौन रन होगा। अच्छा कुछ दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है ना? एक काम करो, सबसे पहली लाइन पे क्या लगा दो, ब्रेक पॉइंट। सबसे पहला काम करो, क्या लगा दो, ब्रेक पॉइंट। और अब यहां से क्या करो, इसको स्टॉप करो। कई बार देखो एक स्टॉप कर दिए हो लेकिन एक और चल रहा है, ये कंफर्म करना हो तो ध्यान से देखो, कंसोल में जाओ, ये देखो, अब कंसोल में ये देख रहे हो, इस पे क्लिक करो, यहाँ देख रहे हो एक चल रहा है। ध्यान से ये चीज समझ देखना से देखो, कई बार तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम डिबग करने के चक्कर में एक दो बार क्लिक कर दोगे तो एक चल ही रहा था, अभी एक बंद नहीं हुआ दोबारा चलने लगा, दो प्रोसेस। अब जब डिबग करोगे तो ये कंफ्यूज हो जाएगा, दिक्कत पैदा करेगा। तो यहां देखो ध्यान से, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि ये जो एक्सेप्शन आ रहा है वो पुराने वाले की वजह से आ रहा है कि नए वाले। अब जैसे एक तो चल रहा है ना, देखो ध्यान से, एक चल रहा है यार, और एक क्या है, टर्मिनेटेड है। जो टर्मिनेटेड हो गया वो मतलब क्या हो गया, बंद हो गया। अब तुम्हें ये करना चाहिए, इसको यहाँ देखो, अच्छा ये भी देखो ध्यान से, जब ये सिलेक्टेड है, ये तो ये देख रहे हो है क्या करता है, टर्मिनेटेड। अब इसको चेक करो, अब दोनों क्या है, टर्मिनेटेड है, मतलब अब कुछ भी चल नहीं रहा है। नहीं, ऐसा शुरू शुरू में होता है, एक बार हम प्ले करते हैं या दो बार हमसे हो जाता है, या तो दोनों चलने लगते हैं, एक बंद होता है, फिर हम सोचते हैं कि अब जबकि एक पीछे और चल रहा होता है, हम चलाते हैं और ये उल्टा पुल्टा इधर उधर जाता है। ठीक है, उस टाइम पे उसे क्या करो, सारे टर्मिनेट कर दो, यहीं से दिखेंगे, कंसोल में जाओगे तो यहां से कितने चल रहे हैं। अब अच्छा करते हैं, वहां जाएगा, जिस लाइन पे भी ब्रेक पॉइंट होगा वहां जाके क्या होगा, रुक जाएगा। ये लाइन क्या कर रही है, ब्राउजर लॉन्च कर रही है। चलो चला के देख लेते हैं करती है कि नहीं। हो गया, ब्राउजर क्या हो गया। अच्छा ये हमें अंदर जाके देखने झांकने की जरूरत नहीं थी, इसलिए ध्यान से देखो, हमने इसका यूज किया, इसका स्टेप ओवर। ध्यान से समझो, अगर कोई मेथड है किसी लाइन की, अब इसे चलाना है तो दो रास्ते हैं, स्टेप ओवर और स्टेप इनटू। स्टेप ओवर करोगे तो ये मेथड पूरा चल जाएगा, इसके अंदर 100 लाइन का कोड है तो 100 लाइन पूरी क्या होगी, चल जाएगी। लेकिन अगर क्या करते, स्टेप इनटू करते तो इस मेथड के अंदर जाता और पहली लाइन पे जाके क्या होता, रुक जाता, और फिर कहता आगे, अब आगे जैसे जैसे आगे फिर एक एक लाइन पढ़ना है तो इसका और इसका यूज करो। याद रखना, जब ये यूज होगा तो जो लाइन होगी बस उसको चला देगा, और ये जो है स्टेप इनटू नाम है, नहीं इनटू, ये अंदर जाने की कोशिश करे। अच्छा यहाँ भी बड़ी ध्यान, अच्छा देखो चलो दिखाते हैं, यहाँ अंदर आया, क्यों आया, क्योंकि हमने किस पे क्लिक किया, इस पे। अब मान लो हमें एक लाइन और चलानी है तो क्या करें, देखो इस पे भी कर सकते हैं और इस पे भी। ध्यान से देखो, इस पे करने का क्या फर्क होगा ये बताओ, ये लाइन नंबर 46 चल जाएगी, चल जाएगी कि नहीं। अगर इस पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, पहले हम कहाँ खड़े थे, यहां से कहा लॉन्च ब्राउजर के बाद कहां पहुंचे थे हम, ओपन यूआरएल। ओपन यूआरएल पे स्टेप इनटू किया, इस वजह से गए कहां, ओपन यूआरएल की पहली लाइन पे आके अपने आप कोड क्या हो गया, रुक गया। अब मेरे पास दो ऑप्शन फिर है, ये हर लाइन पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, क्या, स्टेप इनटू, स्टेप ओवर। अगर आप स्टेप ओवर करते हो तो ये इस लाइन को पूरा
इस एक लाइन को चला के अगली लाइन नंबर 47 पे जाके रुक जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से समझो सब लोग, अगर आप इस ऑप्शन को यूज करते हो स्टेप इनटू, तो इसका काम क्या है, मेथड के अंदर जाने की कोशिश करते। क्यों सो रहा भाई, तुम और तुम भाई पता नहीं कहाँ क्या करते हो रात में भाई। वो टाइम से या देर तक 8 बजे तक सो सुबह। देखो आप क्या बता रहे हैं। हाँ, या ड्राइवर डॉट गेट पे थे, दो ऑप्शन है मेरे पास। स्टेप ओवर करेंगे तो क्या होगा, ये लाइन चल जाएगी, और ये करेंगे तो क्या होगा, मेथड के अंदर जाने की कोशिश करेगा। किस मेथड के अंदर जाने की कोशिश करेगा, गेट मेथड तुमने बनाया है। गेट कोड, गेट मेथड देखो तुम कॉल करते हो, गेट मेथड का तुम्हारे पास कोड है नहीं। ध्यान से देखो, जब तुम यहां थे और जब उसके बाद तुमने इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया था, जब तो क्या हुआ था, ये मेथड तुम्हारे बनाया हुआ था, इसका कोड तुमने लिखा था, तो उसके अंदर जाके पहली लाइन पे क्या हो गया, रुक गया। लेकिन अगर इस लाइन पे तुम ध्यान से देखो F5 करने की कोशिश करोगे, देखो सॉरी स्टेप इनटू क्लिक करो, क्या आया, क्लास फाइल एडिटर, और आया सोर्स नॉट फाउंड, क्योंकि F5 मेथड के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, मेथड का कोड है ही नहीं इसके पास। बताओ गेट मेथड का कोड मेरे पास कैसे है, एक जार है ना, एक क्या है, जार है ना, जार के अंदर है ना सब कुछ भाई। अच्छा श्रेणी के जितने मेथड, जैसे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट एक लाइन पे लिखा है, उस लाइन पे जाके F5 करो, तो F5 अपनी ड्यूटी जानता है कि हमको मेथड के अंदर जाना है, वो अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर उसके पास उसका कोई सोर्स कोड होता ही नहीं है। ध्यान से समझो एक चीज और, दो चीजें, दो कोड होते हैं जावा में ना, एक सोर्स कोड होता है और एक कंपाइल्ड कोड होता है, जिसे बाइट कोड बोलते हैं। चलता कौन है, बाइट कोड ना, सोर्स कोड नहीं चलता, पता है ना। सोर्स कोड लिखते हो, फिर उसे क्या करते हो, जावा सी से कंपाइल कराते थे। आज इक्लिप्स का यूज कर रहा है, वो कंपाइल कराने की जरूरत नहीं पड़ रही, लेकिन जावा सी से कंपाइल करते थे तो एक फाइल बनती थी ना, ये अभी भी तो बनती है। जैसे एसआरसी है वैसे एक बिन है ना, बिन के अंदर सारी क्लासेस तुम्हारी बनती हैं। तो चलता कौन है, बिन वाला ना। अक्सर जो जार बनाते हैं, जैसे सेलेनियम वालों ने दिया, सेलेनियम वालों ने सोर्स कोड अलग, मतलब उन्होंने जो अपनी जार बनाई उसके अंदर उन्होंने कहा भाई तुम्हारे काम का क्या है, चलता हुआ कोड ना, तो वो सोर्स कोड तुमको नहीं दिया, क्या दिया, बाइट कोड। जो तुम डाउनलोड करते हो, अगर उसको एक्सट्रैक्ट करो जार को, तो तुमको अंदर क्या पैकेज दिखाई देंगे, पैकेज के अंदर क्या दिखाई देंगी, क्लासेस, जिनका एक्सटेंशन होगा डॉट क्लास, वो कंपाइल्ड कोड होगा। उसे राइट क्लिक करके ओपन करोगे तो ओपन करके देख नहीं पाओ। तो यहां देखो, ये यहां क्यों आया, ये सोर्स नॉट फाउंड कब आएगा, ये याद रख लेना, ये सिर्फ तभी आएगा जब तुम डिबग करोगे और किसी ऐसे मेथड के अंदर स्टेप इनटू करने की कोशिश करोगे जिस मेथड का सोर्स कोड तुम्हारे पास नहीं। जैसे देखो, इसने तो ये नाटक नहीं किया ना ओपन यूआरएल ने, क्योंकि ओपन यूआरएल तुम्हारा बनाया मेथड था, उसका कोड तुम्हारे सिस्टम, तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर था। लेकिन ये जो ड्राइवर, ये जो गेट मेथड तुम्हारा बनाया नहीं है, सेलेनियम वालों का है। कहाँ है, जार के अंदर है, और किस फॉर्मेट में है, बाइट कोड या कंपाइल्ड कोड के फॉर्मेट में। वहां अंदर जाके क्या तुम सब डिबग कर पाओगे, वहां तो जाने क्या लिखा रहता है ना, परसेंटेज, क्वेश्चन मार्क, या वो 72 बातें लिखी रहती हैं फालतू, तो उसको तो डिबग नहीं कर सकते ना। डिबग किसे कर सकते हो, सोर्स कोड को। उसके लिए तुम्हारे पास उसका सोर्स कोड होना चाहिए। जार वालों का सोर्स कोड तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ किसका है। इसीलिए ये बात याद रखना। एफ, अच्छा एक चीज ये भी बताओ, मान लो F5 करके अंदर चले भी गए, क्या करोगे जा नहीं समझ आए भी तो क्या करोगे भाई, गेट मेथड बनाया है, चल रहा है, दुनिया पूरी यूज कर रही, तुम अंदर जाके क्या करोगे भाई। अगर तुम्हारा भाई, तुमने गेट मेथड को इस्तेमाल किया, तुमने गेट मेथड को इस्तेमाल किया, तुम्हारा जो तुम्हारा लिखा कोड है उसमें गलती होगी, उसको ठीक करोगे ना। अब तुम वेब ड्राइवर की गलती थोड़ी ठीक करो, और पहली बात तो वेब ड्राइवर की गलती है नहीं, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग उसे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज, ये एक बात समझना, स्टेप इनटू तभी करना जब कोई ऐसा मेथड हो जो तुम्हारा बनाया। लेकिन अगर तुम्हारा बनाया मेथड नहीं है तो बस एक ही ऑप्शन यूज करना, क्या, स्टेप ओवर।
चलो करते हैं। एक मिनट, कहाँ गया ये? चलो इस URL अभी हिट किया कि नहीं इसने? चलो अच्छा, अब मान लो हमें आगे रोकना है कहीं, आगे भी हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक पॉइंट। और ये बटन देखो, आधी पीली है आधी हरी है, इसका मतलब है ये चलते चलते पॉज हुआ है, रुका। अगर फिर से चलाना है, इसी पे क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, चलने लगेगा, जैसे चलता है वहां आके रुकेगा। अगर आगे रुकेगा, अगर उसे रास्ते में कोई आगे ब्रेक पॉइंट मिलेगा तब, जैसे हम चला दें ये चलेगा, आगे का ब्रेक पॉइंट अगर ये है तो यहाँ आके ये क्या होगा, देखो यहाँ आके रुक गया ना, यहाँ ब्रेक पॉइंट लगाया। अगर नहीं लगाया होता तो फिर जैसे चलता है धड़ धड़ अपना चलता। अब ये लाइन माई सेंड कीज है, दो ऑप्शन है। अगर तुमको इसके अंदर जाके देखना है कि सेंड कीज कैसे हो रहा है, क्या वो है, तो तुम क्या किसका यूज करोगे? और इसके लिए कर सकते हो स्टेप इनटू, क्योंकि ये तुम्हारा बनाया है, माई सेंड कीज तुम बनाए हो ना। लेकिन सेंड कीज के लिए काम नहीं कर सकते, सेंड कीज तुम थोड़ी बनाए हो, सेंड कीज किसका है, रेन्यू वालों का है ना। जैसे देखो, चलो किए, गया पहली लाइन पे रुक गया। अब ये माई फाइंड एलिमेंट है, इसके अंदर जाना चाहो जा सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारा बनाया हुआ है ना। स्टेप इनटू करो, क्या होगा, मेथड के अंदर आ जाएगा। अब आगे एक एक लाइन, अब यहां देखो, यहां स्टेप इनटू करने की कोशिश करोगे तो गलत करोगे। ये कहां जाने की कोशिश करेगा, फाइंड एलिमेंट के अंदर, और फाइंड एलिमेंट का तुम्हारे पास कोड नहीं है, तो जार में सिर्फ उसका बाइट कोड पड़ा है ना, सोर्स कोड तो है नहीं, तो अंदर जा नहीं पाएगा। जब अंदर जा नहीं पाएगा तो क्या करेगा, क्लास नॉट, वो नहीं, वो सोर्स नॉट फाउंड की एरर है। तो फिर इसके लिए क्या करो फिर, अच्छा अच्छा आगे की लाइनें कितनी बची हैं अभी इस मेथड में, माई फाइंड एलिमेंट में, बहुत सारी। और एक बात और है, मेरा इंटरेस्ट बहुत सारी लाइनों में अब नहीं है। जो देखना था भाई, हम यही देख, भाई कोई प्रॉब्लम आती है तो किसी लाइन में आती है, उसी लाइन पे ब्रेक पॉइंट लगा के या रोक के वहां जाके हम लोग देखने गए। अभी तुम लोग को समझना है, इसलिए सीरियसली एक काम जरूर करो, सिर्फ डिबग कर डालो, कोड लिखो और पूरे मेथड्स को क्या करो, डिबग करो, देखो क्या क्या हो रहा है, किस, और सब दिखता है, इस वेरिएबल में क्या आया, फलाना क्या आया, जहां कर्सर लेके आओगे दिखाई देगा यार। हर काम के होने का तुमको रीजन समझ में आएगा जब तुम डिबग करोगे, ये जान। तो ये लाइन एक है। अब मान लो आगे की लाइन, वैसे अगर एक एक लाइन आगे चलानी है तो क्या करें भाई, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेरा बनाया तो नहीं है, हम अंदर नहीं जाना चाहते, तो हम क्या यूज करेंगे, स्टेप ओवर। चलो अब आगे भी बहुत लाइन है, अब एक एक लाइन करके स्टेप ओवर करके बाहर निकले मेथड से। किस मेथड में है इस समय हम, माई फाइंड एलिमेंट के अंदर। ध्यान से देखना, माई फाइंड एलिमेंट के अंदर अब एक ऑप्शन यहां पे और कौन है, स्टेप रिटर्न, या इसी को बोलते हैं क्या, स्टेप आउट। जैसे वो स्टेप इनटू था, स्टेप ओवर था, वैसे ये स्टेप आउट। स्टेप आउट का मतलब इस मेथड में अब आगे जितनी भी लाइनें हैं, 5 बची हो चाहे 10, इस मेथड को चला के जहां इस मेथड को कॉल किया गया है वहां जाके रुक जाएगा। देखो ये कर रहे थे, एक एक लाइन चल रहा था ना, देखो ये करेंगे तो क्या होगा, सीधे उसको पूरा चला के अगली, यही तो कॉल किया गया था माई सेंड केस के अंदर ही, तो ये माई फाइंड एलिमेंट क्या हो रहा था, कॉल हो रहा था ना। अब फिर आगे बढ़ते जाओ, अब क्या करें, ये सेंड कीज है मेरा बनाया हुआ, इसमें स्टेप इनटू मत करना, यहाँ क्या करना, अब देखना चाहते हो देख सकते हो। अच्छा वेब एलिमेंट है, एडमिन है, ये देखो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट है, सब दिखता है यार, देखो तो सही, वेब एलिमेंट का देखो हमें ऑब्जेक्ट मिला है, वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट में क्या एक्स पाथ इस्तेमाल हुआ है देख सकते हो, देखो जरा ध्यान से रहा है ना। फिर ये अपना मतलब, तुमको कई बार ऐसा होता है तुम्हारा एक्स पाथ फेल हो रहा होता है, नो सच एलिमेंट, तो तुम देखना चाहते हो उस समय क्या हो रहा है, जब चलते हुए उस समय पहुंच रहा है तब क्या दिख रहा है, तुमने ब्रेक पॉइंट लगाया, यहाँ से सब चीजें देखो, सब है इसके अंदर। दो काम करो, ढंग से डिबग करो और कर्सर ले जा के चीजों को देखो। अब देखो यहाँ पे एक्स पाथ है, ये एक्स पाथ उठा के, जैसे अगर यहाँ फेल हो रहा होता तो ये एक्स पाथ यहाँ से उठाते, उसको पेज, जो पेज तो क्या है खुला ही है, इसको क्या करते हैं इंस्पेक्ट करके पेज खोलते, कंट्रोल शिफ्ट, या शॉर्टकट क्या होता है कंट्रोल शिफ्ट आई, क्या होता है
एक शॉर्टकट भी होता है, कंट्रोल शिफ्ट आई, डायरेक्ट खुल जाता है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करने करने की जरूरत नहीं पड़ती। कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक है, कंट्रोल एफ किया, ये एक्स पाथ है, ये देखा तो समझ में आ गया कि एक्स पाथ तो मेरा क्या है, सही, ठीक है। ऐसे देखते हैं हम लोग। फिर इस लाइन को चला के अब जैसे ये लाइन चला दी, देखो चला, हाँ भैया चल गया। अब आगे की लाइनें हम अब आगे की स्टेप देखना चाहते हैं, इस मेथड को चाहते हैं कि हम आगे चलाए, इस मेथड में एक एक लाइन करके जाएंगे तो टाइम लगेगा ना, इसीलिए तो बनाया गया है कौन, स्टेप आउट। इस मेथड में जो बची हुई लाइनें हैं चलाओ और बाहर निकले जाओ अगली लाइन पे, वहां पे जाकर रुको। देखो अभी देखो कहाँ रुकेगा, यहाँ माई सेंड कीज पे आके रुक गया कि नहीं हो गया, यूजर नेम वाला माई सेंड कीज चल गया, आप पासवर्ड के लिए चले। अब फिर एक एक लाइन करके देखो चाहो तो, या आप तुमको लगता है कि सही है, इसको तो देख लिए समझ लिए सेंड कीज वाला, अब एक लाइन इसको पूरा ही चला देते हैं, बस एक लाइन चलाया देते हैं। अब क्लिक समझना है, क्लिक देखना है, क्लिक के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, कैसे, स्टेप इनटू से। यहाँ देखेंगे अगर माई फाइंड एलिमेंट के अंदर जाना है तो जाओ, नहीं जाने का मन है कि ठीक है तो हम देख चुके हैं, इस पर क्लिक करो, ये आ गया, और फिर इस पर डॉट क्लिक, यहाँ देखा अच्छा चल रहा है ना। अब इसको पूरा चला देना है आगे, बस इस मेथड को स्टेप आउट करो, देखो अगली लाइन पे जाके क्या हो गया, तो अच्छा माउस ओवर भी कर दिया, माउस किया तो था, यही माउस ओवर था ना, लेकिन ये एक्स पाथ है ना, ये क्या करेगा, माउस ओवर करेगा, इसके बाद क्या करेगा यार, यहाँ तो कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं ना, बोलो कितने रहे, 7, ये जो एक्स पाथ किया है कितनों से मैच कर रहा है, 7। अब या तो एक तो रास्ता ये है कि इंडेक्सिंग यूज कर ले, लेकिन इंडेक्सिंग रिस्की होता है, हमेशा बताया है ना। जब भी तुम्हारे साथ ऐसा हो, मान लो तुम्हारे साथ ये हो रहा है कि मार्केटिंग के लीड्स पे तुम्हें काम करना है, उसका तुमने एक्स पाथ लिख के दिया और ये कितनों को सपोर्ट कर रहा है, 7, तो सब भूल जाओ, एक बार को ऐसे देखो, मार्केटिंग पे जाओ, अकाउंट्स पे जाओ, राइट क्लिक करो और इसे क्या करो, इंस्पेक्ट। ये अब इसकी इंफॉर्मेशन और क्या दिख रही भाई, क्लास दिख रही है, एचरेफ दिख रही है, वैसे चेक करोगे तो क्लास और एचरेफ बाकी 6 का भी क्या है, लगभग सेम। तब इनर टेक्स्ट को यूज कर रहे हैं, ये अकाउंट्स जो है इनर टेक्स्ट तो है, लेकिन सातों का इनर टेक्स्ट क्या हो रहा है, सेम ना, कहाँ यूनिक है, देखो इनर टेक्स्ट तो यूज किया है, /a टेक्स्ट बराबर क्या लिखे हैं, अकाउंट्स ना, और कितने दिखा रहा है, 7, तो यूनिक कैसे, और ऐसा भी हो सकता है 2-4 हिडन हो ये, लेकिन सेलेनियम तो ये नहीं वो करता ना, डिफरेंशिएट नहीं करता, वो तो कहता भैया जब ड्राइवर ढूंढता है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलाता है तो ढूंढता। अगर ऐसे लिख देंगे तो इन सातों में किस पे काम करेगा, पहले पे, किस पे काम करेगा, पहले पे, और पहला मान लो हिडन हुआ तब नहीं काम करेगा, क्या एक्सेप्शन देगा, अरे भैया भांग खाए हो, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल, इसी समय तो आती है, नो सच एलिमेंट क्यों आएगा भाई, मिल रहे हैं ना 7 में से पहला उठा लेगा ना। देखो जरा ये अभी इसको चला के देखो एक लाइन, चलो हम इसको ये लाइन चल रही है ना, अच्छा एक मिनट जरा इसको ऐसे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, और ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद ओहो वो जरा इसको चेक करते हैं, एक काम करते हैं, ऐसे चैलेंजेस तुम्हारे सामने भी आएंगे, ठीक है, जरा इसको पहले फिर से देखते हैं कहाँ दिक्कत आ रही है। अब ये दुनिया भर के जो फालतू ब्रेक पॉइंट लगाए हैं क्या करें, जब ये सब देख चुके हैं तो ये सब हटाएंगे, कहाँ लगाएंगे, सीधे ब्रेक पॉइंट, वहां जहां पे दिक्कत
आ रही है, और खुद चेक करना के देखेंगे कि मेरा माई क्लिक उस हिसाब से सही से काम कर रहा है कि नहीं। अरे आप बनाओगे तो चेक करोगे पूरा, यस बाद में इसी पे सारा डेवलपमेंट होना है ना, इन्हीं मेथड्स पे जो कॉल होना है ना, यस तो इनका परफेक्ट होना जरूरी है। डिबग करके इनका पूरा बिहेवियर चेक करोगे, एक एक मेथड का जितने बनाते जाओगे चेक करके देखते जाओगे वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं, सारे एक्सेप्शंस मैनेज किए गए हैं कि नहीं। अब आते हैं आगे जरा, यहाँ है ना हमको देखना है माई क्लिक के अंदर, तो हम किसको यूज करेंगे, स्टेप इनटू। आ गया इसमें बात, ये ड्राइवर डॉट ये माई फाइंड एलिमेंट करेगा, भले 7 मिलेंगे, 7 मिलेंगे तो क्या हुआ, क्या एक्सपाथ दिया गया है, ये दिया गया है ना, कितने मिलेंगे 7, तो 7 में से क्या ले आएगा, पहला, ऐसा नहीं एरर देगा। आ गया। अब इसके बाद चेक करना चाहो तो देख सकते हो, इसके अंदर ये आ गया है, ठीक है, एक वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट आ गया। अब क्या लिखा है, वेब ओबीजे डॉट क्लिक, चलाते हैं इस लाइन को। यहाँ स्टेप इनटू मत करना, ये क्लिक तुम्हारा नहीं है, ये तो सेलेनियम वालों का है ना। ए लो, तुमने क्लिक करने के लिए कर तो दिया, है ये देखो कोड कहाँ आया, ध्यान से देखो, यहाँ आया कि नहीं आया, और ये कौन सी सेक्शन है, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टिव। समझ गए अक्सर कब आती है ये, तभी आती है जब हिडन चीज पे क्लिक, सेंड कीज, माउस ओवर, कोई ऐसी चीज किसी हिडन चीज पे करने की कोशिश होती है, तभी आती है। तब भाई इसका क्या करें, अब एक लाइन है ना, अरे तुम्हें दिख रहा है ना, एक है पेज में, ये सामने थोड़ी ना देखता, सेलेनियम के पास कोई आंख थोड़ी ना है, सेलेनियम की आंख क्या है, एक्सपाथ है, वो एक्सपाथ के सहारे जाके एचटीएमएल में ढूंढता है कितने हैं, उसको टोटल कितने मिल रहे हैं, 7, ऐसा नहीं वो मजाक कर रहा है। कंट्रोल से टाई करके देखोगे तो यहाँ देखो 7 दिखाएगा, पहला कौन है भाई, देखो अच्छा यूआई पे नहीं दिखाई दे रहा कोई, यहाँ पे, तो मतलब ये क्या है, हिडन है। दूसरा भी देख लो, अच्छा भाई पता नहीं कहाँ है, तीसरा लेकिन है HTML में है, ऐसा होता है कि UI पे कुछ एलिमेंट होते हैं और कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, हिडन होते हैं, और ये जब हिडन पे काम करने की कोशिश कर रहा है तो इसीलिए क्या आया, एलिमेंट नॉट डायरेक्टेबल। लेकिन हमने भी दिमाग लगा रखा है, क्या यूज कर रखा है, जावास्क्रिप्ट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इसकी परवाह नहीं करता कि कोई हिडन है या सामने। अब क्या करें, एक लाइन और चलाते हैं और अब देखते हैं, इसने क्लिक कर दिया, कुछ हुआ, मार्केटिंग का अकाउंट खुल गया ना, तो भाई काम कर गया, ही बधाई, ठीक है, तो ये काम कर गया, इसीलिए तो ऐसे यूज किए, ठीक है। और वैसे एक चीज ये भी है, अभी ये चलो पहले इसको देख लो, आगे बढ़ो, और ये थ्रो कर रहे हैं हम, तो थ्रो करने की जरूरत नहीं है, थ्रो क्यों कर रहे हो, जब इसको हैंडल कर लिया, उसने काम कर दिया, तो थ्रो करने की जरूरत नहीं है। चलो ये तो थ्रो करेंगे तो क्या हो, तो बंद कर देगा, टर्मिनेट कर देगा ना, तो यहाँ थ्रो करने की जरूरत नहीं। लेकिन एक छोटी सी चीज और, ये करने से अच्छा था, ये करने से अच्छा, ये देखो दो, इसका जो एक्सपाथ लिखना था वही लिख दिए होते ढंग से, किसी का दिमाग नहीं काम किया, जबकि करना चाहिए आप लोगों का। देखिए यही दिक्कत थी ना, 7 आ रहे थे, कितने आ रहे थे, 7 आ रहे थे ना, और काम किस पे करना था, अकाउंट्स पे ना, तो राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, तुमने यही देखा कि यार इसके पास जो एट्रीब्यूट्स हैं वो दूसरों से क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं, यही समस्या तुमको लगी ना,
ठीक है मैच हो रहे हैं, तो इसीलिए तो बताया गया तुमको पेरेंट को यूज करना, ग्रैंड पेरेंट को यूज करना, भूल गए वो रिलेशन। सबसे जरूरी चीज एक्सपाथ की वही है। अगर तुम्हें इससे, इसके एट्रीब्यूट से, इनर टेक्स्ट से प्रॉपर एक्सपाथ नहीं मिला, कोई बात नहीं, तुम क्या करोगे, पेरेंट को देखो, पेरेंट के पास है नहीं है, फिर किसको देखते हो, ग्रैंड पेरेंट, फिर उसके पास भी नहीं है, फिर इसके पेरेंट, टी बॉडी, इसके पास भी नहीं, इसके पास भी कुछ खास नहीं है, वही विड्थ है, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग और बॉर्डर, यही सब फालतू के एट्रीब्यूट है। फिर क्या करें, और ऊपर के देखो यहाँ डिव है और इसके पास दिख रहा है आईडी है, आईडी की वैल्यू क्या है, और आईडी वैसे ही हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है। तो अगर हम चाहते, भाई ये सब लोगों को करना है, जितने भी एक्सपाथ भले आसानी से निकलते हों, लेकिन आपको ये कसम खानी है कि 50% ऐसे एलिमेंट्स का हम एट्रीब्यूट यूज नहीं करेंगे, उनको उनके पेरेंट या एंसेस्टर के सहारे ही आइडेंटिफाई करेंगे। क्या याद है, ये इस तरह करते थे हम लोग, आईडी इक्वल टू, और इस तरह से कर दिया आईडी की वैल्यू, और ये क्या आ रहा है, 1 ऑफ 1, हाईलाइट नहीं कर रहा है क्योंकि अभी ये हिडन, अभी ये बात, ये इसको नहीं हिडन, हाँ, लेकिन यहाँ पे रखोगे तब हाईलाइट करना चाहिए, लेकिन हाईलाइट करने के लिए वहां कर्सर ले जाओगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। लेकिन ये एक्सपाथ जो तुम्हारा 1 ऑफ 1 आ रहा है, ये इसको पूरा देखना है तो इसको इस तरह से, ये लो भाई, ये आपका एक्सपाथ, ये 1 ऑफ 1 है कि नहीं, 1 मैच है कि नहीं है, देखो। और यही एक्सपाथ यूज करते तो इसको, ये इसको इसमें एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल वाले में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कहाँ लिखते हैं ए, अब देखो कोई झंझट नहीं आएगी, ये सीधे ट्राई में जाएगा और क्लिक भी काम कर जाएगा, इसे एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब कहोगे सर तब बनाया क्यों, संभाल तो लिया था, लेकिन देखो इसको बनाया किस लिए, देखो ऐसा नहीं है कि देखो काम कर गया, ये तो अच्छी बात है, काम कर जाता, ठीक है, लेकिन हमें यह है कि प्रॉपर एक्सपाथ दे, जावास्क्रिप्ट का जल्दी से इस्तेमाल न करें। लेकिन कई बार मेरे साथ ऐसी समस्या आती है ना कि एलिमेंट सामने दिखाई दे रहा होता, एलिमेंट क्या दिखाई दे रहा होता है, सामने, लेकिन फिर भी ये क्या करता है, क्लिक करने पे एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल होता है, हाईलाइट करते हो हाईलाइट होता है, लेकिन सेलेनियम काम नहीं कर पाता। तो ऐसी जगहों के लिए जावास्क्रिप्ट है कि भैया जावास्क्रिप्ट इसकी परवाह नहीं कर, ठीक है। हाँ, ये टाइम भी ज्यादा ले रहा तब। अब डिबग करने का आइडिया है ना सबको, देखो डिबग करना है, टेस्ट केसेस देखने हैं, और अब इस तरह से ऑटोमेट करना है। कहां तक आ गए हम लोग, मार्केटिंग के अकाउंट तक। इसके बाद क्या करना है हमें, देखो टेस्ट केस में मार्केटिंग के कहां तक आ जाएंगे, अकाउंट्स तक, और फिर क्या करना है, अच्छा फिर हमें सर्च करना है ना, हमारे फंक्शनलिटी का नाम क्या है, सर्च अकाउंट्स, सर्च करना है। मान लो यहाँ सर्च करते हैं तो राइट क्लिक करते हैं और क्या करते हैं, इंस्पेक्ट, और याद रखो आज से सब लोग इस बटन का भी इस्तेमाल करना सीखो, ये जो लेफ्ट में है। अगर कभी किसी को इंस्पेक्ट करना हो तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना ही नहीं, अगर ये खुला हुआ है सेक्शन तो बस इस पे क्लिक करो, देखो इसका कलर बदल जाएगा, नीला हो गया ना। अब किसी पे भी लेके जाओगे, देख रहे हो, इस पे ले गए, क्लिक करोगे तो अपने आप उसका एक्सपाथ दिखा देगा। यही काम ऐसे भी होता है, इस पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर ये सेक्शन खुला हुआ है, जैसे देखो हमने कैसे ओपन किया था, हमने अगर जैसे शॉर्टकट यूज करें ऐसे, तो हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई, अपने आप क्या होता है, खुल जाता है। और मान लो हमें इसको वो करना है, इंस्पेक्ट करना, तो एक तो तरीका है राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करें, एक तरीका ये भी है, इस पे क्लिक कर दे और फिर ये नीला कलर नीला हो गया ना। अब जहां भी कर्सर लेके जाओगे, जहां पे भी लेके जाओगे, इस पे ले गए और जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक नहीं करेगा, क्लिक करोगे जैसे ही, वैसे ही उसका जो HTML होगा दिखा दे। क्लियर है ये, तो चलो भाई देखते हैं इसका क्या है, नेम है, नेम की वैल्यू क्या है, सर्च अंडरस्कोर टेक्स्ट, क्या लिखें,
वेब यूटिल डॉट क्या लिखना है, सेंड कीज नहीं, माई सेंड कीज। सेंड कीज मेथड थोड़ी ना है तुम्हारे पास कौन सा मेथड है, माई सेंड कीज। इसमें तुम्हें क्या देना है, पहला आर्गुमेंट एक्स पाथ, तो डबल स्लैश टैग क्या था, इनपुट @नेम इक्वल्स टू, और नेम की वैल्यू हमने कॉपी की थी पेस्ट कर दी, और एलिमेंट का नेम डालना है, डाल देते हैं क्या, सर्च फॉर, क्या नाम है इसका, सर्च फॉर टेक्स्ट, ऐसे रख दो। और आ जाओ भाई तीसरे पे, और यहां लिख दो क्या, यहां पे लिख दो क्या तुम्हें सर्च करना है, तो मान लो हमें किस नाम से सर्च करना है, चलो वीरेंद्र नाम से करना है, तो क्या लिखे यहाँ पे, वीरेंद्र, ठीक, बोलो सही है, इसको थोड़ा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है भाई, ये यहाँ पे सेंड कीज कर देगा, लेकिन वीरेंद्र लिखने से सर्च नहीं हो जाएगा, पहले तुम्हें ये सिलेक्ट करना है कि ये वीरेंद्र वर्ड किस में सर्च करना, क्योंकि जहां तुम्हारे अकाउंट आते हैं वहां कॉलम क्या है, बहुत है ना, जैसे अकाउंट नंबर में वीरेंद्र वर्ड ढूंढना है, ये अकाउंट नेम में ढूंढना है, तो आपको ये भी सिलेक्ट करना है, तो एक ड्रॉप डाउन हैंडल करना है कि नहीं करना है, इस ड्रॉप डाउन में हमें सिलेक्ट करना है क्या, अकाउंट नेम, तो क्या करें भाई, राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें, इसका भी क्या देंगे एक्स पाथ, तो हमें इसके भाई, लेकिन फिर एक बात, हम लोगों ने तो पहले क्या रखा है कि हम किसी भी काम करने के लिए मेथड, हम यहाँ डायरेक्ट सेलेनियम का कोड नहीं लिखेंगे, हम अपना भाई इस काम के लिए ड्रॉप डाउन को हैंडल करने के लिए अभी तक हमने मेथड नहीं बनाया होता तो कॉल कर लेते, नहीं बनाया है तो अब क्या करेंगे, बनाएंगे, कहाँ जाएंगे, इसी क्लास के अंदर जाएंगे, एक मेथड बनाए, क्या रखें बताओ, पब्लिक स्टैटिक वाइड, क्या लिखें, ड्रॉप डाउन बाय वैल्यू, सेलेक्ट, हाँ ड्रॉप डाउन क्या ऐसा लिख दे, क्या एक ये लिख देते हैं, सेलेक्ट बाई टेक्स्ट, एक मेथड बना रहे हैं जिसका नाम क्या रख रहे हैं, सेलेक्ट बाई टेक्स्ट, और इसके बाद ये मेथड, देखो नाम कुछ भी रख सकते थे, चलो नाम कुछ भी रख सकते हैं ना, देखो हम यहाँ करना चाह रहे हैं, वैसे देखो सिलेक्ट करने के 3 तरीके हैं ना, याद है सबको, सेलेक्ट बाई इंडेक्स, सेलेक्ट बाई वैल्यू, और सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट। हमको भी नाम रखना था, हम चाहते तो विजिबल टेक्स्ट भी नाम रख सकते थे, हमने नाम क्या रख दिया, सेलेक्ट बाई टेक्स्ट। ये तो इस मेथड में भाई, अच्छा क्या, अच्छा अब सबको है, कोई आप बताइए, आप ये बताइए, जैसे ये सेलेक्ट बाई टेक्स्ट मेथड है, क्या करना चाहते हैं हम लोग, हाँ मतलब एक चीज ये है कि हम लोग पहले, हमारा टास्क क्या, हमारा काम है कि एक ड्रॉप डाउन से वैल्यू सेलेक्ट करनी, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे हमें, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन से वैल्यू सेलेक्ट करने का मेथड बनाना, कोड लिखना है। अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या होगा, हाँ पहले क्या होगा भाई, सीधी बात है, अगर ये सेलेक्ट बाई टेक्स्ट मेथड है तो सबसे पहले चाहिए, देखो इस मेथड में आर्गुमेंट क्या, देखो हाँ नहीं, हाँ जैसे सेलेक्ट बाई टेक्स्ट है, जरा देखो ध्यान से, तुम्हें क्या चाहिए, वेब एलिमेंट चाहिए ना, तो वेब एलिमेंट के लिए तुम्हें क्या चाहिए, एक्स पाथ चाहिए ना, तो तुम्हें एक आर्गुमेंट चाहिए क्या, स्ट्रिंग एक्स पाथ, ऐसे सोचो। दूसरा क्या चाहिए, स्ट्रिंग एलिमेंट नेम, भाई क्योंकि रिपोर्टिंग भी करोगे। और तीसरा क्या चाहिए, स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्या नाम रखे उसका, सेलेक्ट टेक्स्ट, मतलब जो टेक्स्ट हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है, वो भी तो बताना पड़ेगा। यही 3 चीज, पहले तो ये क्लियर करो। अब जैसे 2 4 6 तुमने देख लिया आर्गुमेंट कैसे, अब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। तुमसे कोई कहेगा कि भाई इसके लिए मेथड बनाना है सेलेक्ट बाई टेक्स्ट के लिए, तो तुम्हारे दिमाग में पहले कोड चलना चाहिए, यार सेलेक्ट बाई टेक्स्ट करना है तो एक तो क्या न्यू सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसको चाहिए होगा क्या, वेब एलिमेंट, वेब एलिमेंट चाहिए तो क्या चाहिए होगा, एक्स पाथ, और इसके बाद तुम्हारे पास तो मेथड है ही कौन सा,
माई फाइंड एलिमेंट, इसमें यही XPath भेजोगे और एलिमेंट का क्या भेजोगे, नेम, तुम्हें क्या मिल जाएगा, वेब एलिमेंट का। इसके बाद माई फाइंड एलिमेंट, और इसके बाद क्या करते हो भाई, ड्रॉप डाउन का हैंडल करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, आर्गुमेंट में क्या भेजना पड़ेगा, वेब एलिमेंट भेज दिया, सेलेक्ट क्लास का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। और अब जो सेलेक्ट ओबीजे डॉट, अब इसके मेथड आएंगे, टेक्स्ट से सारे वाले पर करने वाला कर रहे हैं तो कौन सा मेथड कॉल करोगे, सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट, और जो यहाँ से टेक्स्ट आएगा वही यहाँ पे क्या करोगे, भेज दोगे। बस कोड ये 3 लाइन का है। अब इसमें थोड़ा तुमको क्या करना है, देखो इसको हैंडल करने की जरूरत है। एक क्या है, इसका एक्सेप्शन हैंडल करने की जरूरत है, बात नंबर 1, और रिपोर्टिंग ऐड करने की जरूरत है, बात नंबर 2। तो बताओ क्या तीनों लाइन को हैंडल कर दें? ध्यान से देखो, ये जो माई फाइंड एलिमेंट मेथड है इसके अंदर का कोड ऑलरेडी क्या है, तो इसे बाहर हैंडल करने की जरूरत नहीं है। देखो 2 चीज होती है, जैसे एक मेथड में तुमने कोड लिखा और उस कोड को हैंडल नहीं किया है, तो जहां मेथड कॉल करोगे वहां हैंडल करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मेथड के कोड को तुमने मेथड में ही हैंडल कर दिया तो फिर जहां कॉल करोगे वहां हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे याद करो, जो हम शुरू में बना रहे थे तो यही सेंड कीज करने की 30-30 लाइन थी कि नहीं? 30-30 लाइन क्यों बढ़ जा रही थी? क्योंकि वो लोग क्लिक या सेंड कीज यूज करते थे, इसके बाद अपने हिसाब से कोड को क्या करते थे, हैंडल करते थे। और जब हैंडल करते थे तो हैंडल करने का ही तो कोड था इतना बड़ा 30 लाइन का, क्लिक करने का और एलिमेंट फाइंड करने का तो 1 लाइन का ही कोड था ना। बाकी जो 30 लाइन का कोड बन रहा था किस वजह से बन रहा था, रिपोर्टिंग और हैंडलिंग की वजह से। अगर हमने माई फाइंड एलिमेंट को डाल दिया है एक मेथड के अंदर और इसके अंदर के कोड को क्या कर दिया है, पूरी तरह से ट्राई कैच से क्या कर दिया है, हैंडल कर दिया है, तो अब इसे जहां कॉल करेंगे इसे हैंडल करने की जरूरत। लेकिन अगर हम ध्यान से समझना, मान लो ये कोड हम यहां से हटा दें, ये काम तो अब भी करेगा ना, सही XPath दोगे तो एलिमेंट ढूंढेगा लेके जाएगा, लेकिन अब एक्सेप्शन जो है वो हैंडल्ड नहीं। अब अगर तुम चाहते हो कि ये हैंडल हो तो जहां इसे कॉल करोगे वहां इसे हैंडल करना पड़ेगा। मान लो इसको 20 जगह कॉल करना पड़ा था तो 20 जगह हैंडल करोगे। तो क्यों नहीं ऐसा करते हो कि जहां बनाया गया वहीं इसके अंदर के कोड को हैंडल कर दो, तो 20 या 200 जगह जहां कॉल करोगे वहां हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए तो हम सारे मेथड्स हैंडल कर रहे हैं कि इनको जहां एक बार हैंडल कर दिया, इसके बाद जहां कॉल होगा वहां हैंडलिंग के बारे में सोचने की जरूरत हमें नहीं। क्लियर है ये? तो भाई कहां गया, तो इसमें आप लोग क्या इसमें ऐड कर देंगे, आप लोग कहां गया, इसमें ऐड कर देंगे ना। इसको ट्राई कैच करने की जरूरत है नहीं, इन दोनों को है, इसको ट्राई कैच करने की जरूरत नहीं। और रिपोर्टिंग डाल दीजिएगा इसके लिए कि अगर सही से हो जाए तो वैल्यू सेलेक्ट हो गई, नहीं तो ठीक है। अच्छा इसको जरा एक बार अच्छा अपने हिसाब से हैंडल करने की कोशिश करिए। ये 2 लाइन, स्टेल एलिमेंट यहां भी आ सकता है, स्टेल एलिमेंट यहां भी आ सकता है, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल यहां भी आ सकता है, ये 2 तो यहां आ सकते हैं। अच्छा एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल आएगा तो क्या सोल्यूशन है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ड्रॉप डाउन कैसे हैंडल करते हैं? तो नेट पे या तो सर्च करना पड़ेगा कि हाउ टू हैंडल ड्रॉप डाउन इन जावास्क्रिप्ट सेलेनियम करके डालो जे है तो तुम्हें मिलेगा। या तो एक सोल्यूशन और है, जावास्क्रिप्ट में जो एक्सेप्शन होगा एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल, ध्यान से समझना वहां क्या लिखोगे,
वहां लिखना जावास्क्रिप्ट से के सहारे पहले इस एलिमेंट पे क्लिक कराना और फिर जो वैल्यू सेलेक्ट करनी है उस पर भी क्या करा देना, क्लिक करा देना, 2 क्लिक का इस्तेमाल कर देना, तब भी ये हैंडल। बात समझ रहे हो कि नहीं? देखो एक इस पे क्लिक करा देना ड्रॉप डाउन पे, तो ड्रॉप डाउन का भाई देखो, अच्छा अगर मान लो हम करें, अच्छा तो कर देते हैं, क्या कर दे, क्या सेंड कीज कर दें? जावास्क्रिप्ट से सेंड कीज नहीं होता। जावास्क्रिप्ट क्या करता है बताओ, आर्गुमेंट 0 डॉट वैल्यू बराबर वैल्यू सेट करता है। तो जानते हो ये वैल्यू क्या है? वैल्यू एक एट्रीब्यूट है। क्यों काम करता है, क्यों जावास्क्रिप्ट में हम लिखते हैं आर्गुमेंट 0 डॉट वैल्यू? क्योंकि बताया गया है तुमको, एक टेक्स्ट बॉक्स में जो भी लिखा होता है कहाँ जाता है, वैल्यू एट्रीब्यूट। तो जावास्क्रिप्ट करता क्या है, तुम्हारे टेक्स्ट बॉक्स के वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या कर देता है, चेंज कर देता है, इसीलिए तुमको वहां लिखा हुआ दिखाई देता है। लेकिन इसका वैल्यू एट्रीब्यूट जो ड्रॉप डाउन का होता है, वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू तुमको यूआई पे नहीं दिखाई देती, इसलिए ये नहीं। यहां करना क्या है तुमको, अगर मान लो आता है गलती से कौन सा, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन, ध्यान से देखना, यहां थोड़ा दिमाग लगेगा, सॉरी, ये देखो कैश में आ जाओ, अगर लिखोगे क्या, कहाँ गया जावास्क्रिप्ट, कहीं, अच्छा यहाँ है ना जावास्क्रिप्ट कहीं, ओ यहाँ देखो हम क्या कोड लिखने वाले हैं, थोड़ा देखो, हम ये करेंगे, ऐसे लिखें, ध्यान समझना, आर्गुमेंट 0 डॉट क्लिक हम किसे करेंगे, ये जो ड्रॉप डाउन है उसके ऊपर। अगर हम तुमसे कहें वैल्यू सेलेक्ट करने का एक तरीका ये भी तो है कि इस पे क्लिक कर दो खुल जाएगा, अंदर क्लिक कर दो तो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम ये तरीका यूज करेंगे, हम बस इस पे क्लिक कराएंगे, फिर अंदर जो ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है उस पर भी क्या कराएंगे, क्लिक कराएंगे। तो इसका वेब एलिमेंट तो मेरे पास है, इतने से किस पे क्लिक हो जाएगा, ड्रॉप डाउन के ऊपर। अभी हमें एक क्लिक और कराना है, ध्यान से समझना, हमें एक क्लिक क्या करना है, और कराना है, और वो क्लिक हम कराएंगे ये भी JS के थ्रू। लेकिन यहां वेब एलिमेंट क्या भेजेंगे, यहां तो वेब एलिमेंट हमें भेजना होगा किसका, अकाउंट नेम का ना, क्या होगा इसका, ये दिखता है ना, चलो आज फिर से देख लो भाई, सेलेक्ट होता है ना, जितने उसके अंदर ऑप्शन दिखते हैं उतने ही यहाँ पे क्या होते हैं, ऑप्शन टैग होते हैं ना। एक ऑप्शन है ना जिसका इनर टेक्स्ट क्या है, अकाउंट नेम है, देखो ध्यान से, है ना। तो हम तो कहेंगे अगर इसका एक्सपाथ बनाए तो क्या ऐसे नहीं बन सकता, लो भैया ये तो कितने दिखा रहा है, 4। अच्छा लेकिन ये पहला ही है जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं, ये क्या है, पहला ही है। अच्छा एक बार अगर ज्यादा दिक्कत है तो क्या करेंगे, इसका ये यूज कर लें, कैसे, डबल स्लैश सेलेक्ट @ क्या था वो, ID इक्वल टू सिंगल कोट्स के, ये पहला ऑप्शन है। पहला, अच्छा ये देखते हैं जिसको हम यूनिक समझ रहे हैं ये यूनिक है कि नहीं, अच्छा यही यूनिक नहीं, जबकि इसके पास ID है, तब या तो ये लोग फ्रेम का यूज कर रहे होंगे। एक सेकंड, एक डिव और है ना, एक काम, अब से जो भी है ये ठीक है, तो हम कह रहे हैं यही एक्सपाथ, या लेकिन नहीं मान लो हम, चलो अच्छा इतना ही देना चाह रहे हैं,
अब भी ये काम कर रहा है कि नहीं, ये बताओ। 4 आ रहा है, लेकिन ये काम किस पे है, पहले पे ही कर रहा है ना, ये काम करेगा ना। सर तो हम कर रहे हैं, एक मिनट, ये जो वेब एलिमेंट है, तुम्हें दूसरा वेब एलिमेंट चाहिए ना, क्योंकि दूसरे वेब एलिमेंट में क्या करना है, तुम्हें क्लिक करना। एक काम और कर सकते हो, क्या, लिखो, देखो ध्यान से यहाँ क्या लिख रहे हैं, हम यहाँ लिख रहे हैं ड्राइवर डॉट, क्या लिख रहे हैं, फाइंड एलिमेंट आई डॉट एक्स पाथ, और एक्स पाथ की वैल्यू है, नहीं बताते हैं, वेब एलिमेंट, ध्यान से देखो और क्या लिख रहे हैं, वेब एलिमेंट, और लिख रहे हैं क्या लिखे, इसका नाम क्या रखें, WE ऑप्शन, और इसी को उठा के कॉपी करके पेस्ट कर दें कहाँ, यहाँ। तो देखो ये वाला जो जावास्क्रिप्ट है किस पे क्लिक करेगा, ड्रॉप डाउन पे, और ये वाला क्लिक करेगा किस पे, ड्रॉप डाउन के ऑप्शन पे। सही है, चलेगा, कोई कमी। एक सबसे बड़ी कमी है कि यहाँ अकाउंट नेम लिखा है, क्या ये ड्रॉप डाउन सिर्फ अकाउंट नेम के लिए इस्तेमाल होगा, नहीं ना भाई, पेज पे और सैकड़ों ड्रॉप डाउन रहेंगे ना। अब जहां भी सेलेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी हमें कौन सा मेथड कॉल करना है, सेलेक्ट बाय टेक्स्ट को ना। अरे यार, चाहे कलर सेलेक्ट करो, चाहे लैंग्वेज, चाहे अकाउंट नेम, और चाहे जो सेलेक्ट करो, चाहे जहां सेलेक्ट करोगे, हर जगह आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करोगे, सेलेक्ट बाय टेक्स्ट। तब देखो ये इतना सबका टैग क्या रहेगा, जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे सबका टैग क्या रहेगा, ऑप्शन, सबका टेक्स्ट क्या रहेगा, जो वैल्यू हमें सेलेक्ट करनी है। तो देखो ध्यान से, एक्स पाथ ऐसा बनेगा, अब देखो ये ऐसा एक्स पाथ होगा, ये बताओ इसे क्या बोलते हैं मालूम है, जो एक्स पाथ हम बना रहे हैं इसे बोलते हैं डायनेमिक एक्स पाथ। बताओ इस एक्स पाथ की वैल्यू क्या है, बताओ भाई, डबल स्लैश ऑफसेट टेक्स्ट, लेकिन क्या टेक्स्ट है, कुछ नहीं ना। जहां इस्तेमाल होगा, कोई अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम पास करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, अकाउंट नेम आएगा। कोई ब्लू लेगून पास करेगा तो यहाँ क्या आएगा। ऐसे एक्स पाथ को क्या बोलते हैं हम लोग, डायनेमिक एक्स पाथ, जिनकी वैल्यू कुछ भी अभी डिसाइडेड नहीं है, चलते समय जो वैल्यू आएगी वैसा ये बनेगा। भाई देखो, इसी ड्रॉप डाउन को अगर यहाँ कॉल करोगे, ध्यान से देखना, ये क्या मेथड का नाम रखा हमने, वेब यूटिल डॉट सेलेक्ट बाय टेक्स्ट, एक्स पाथ देना था, डबल स्लैश दे देते हैं, क्या है एक्स पाथ भाई इसका, डबल स्लैश क्या था, सेलेक्ट @id, और ये सेलेक्ट बाई, दूसरा क्या है, एलिमेंट नेम देना है ना, लिख देते हैं, क्या नाम रखें इसका, हाँ लिख देते हैं सर्च टाइप, क्या लिखें, ड्रॉप, और क्या टेक्स्ट सेलेक्ट करना है भाई वहां से, अकाउंट, नहीं यही करना है ना। तो बस यही मेथड अब कॉल करोगे। अब देखो जरा ध्यान से समझना, बिल्कुल जैसे एक चीज ये दिखाना चाह रहे हैं हम, यहाँ पे हम तुमको ये एक्सेप्शन आएगी तो नहीं अभी, इसीलिए ऊपर वाला ही चल जाएगा, लेकिन हम इस वाले कोड को कैसे चलता हुआ दिया, इसको चलता हुआ दिखाने के लिए हम तुमको ये कोड यहीं रख दे रहे हैं, कहाँ, ट्राई के अंदर ही, जिससे ये चल जाए। तुम देखो कि ये कैसे काम कर रहा है, कैसे चेक करोगे, फिर देखो ऐसे यही तो करो, यहाँ लगाओ क्या, एक ब्रेक पॉइंट। ये देखो कैसे काम कर रहा है, देखते हैं।
तो यहाँ तो कर दिया है इसने, वीरेन टाइप कर दिया है। अब अकाउंट नेम सेलेक्ट करना है, देखो स्टेप इनटू कर रहे हैं, ये देखो अंदर आ गए, ये एलिमेंट फाइंड करेगा, चलो फाइंड कर लेंगे। अब जावास्क्रिप्ट से कैसे काम करेगा ये देखते हैं। ये लाइन चलेगी तो क्या होगा, जावास्क्रिप्ट एक्जीक्यूटर का क्या बनेगा, अब आर्गुमेंट 0 डॉट क्लिक करेगा, देखो ध्यान से, ये इसको छोटा करते हैं कि जैसे दिखाई दे। चलो है, अब देखो जैसे ही ये एक लाइन चलेगी, देखो क्या होता है, ये अच्छा इसने क्लिक कर दिया, अच्छा इस पे करो, ये अच्छा सॉरी इसमें देखो इस लाइन पे आ गया है, इस लाइन पे बताओ यहाँ पे क्या है, एक्स पाथ तो है ही, वो ड्रॉप डाउन का एक्स पाथ है, ये एलिमेंट का क्या है, नेम है, और ये क्या है, जो टेक्स्ट हमें सिलेक्ट करना है, और टेक्स्ट क्या सिलेक्ट करना है, देखो अब क्या एक्स पाथ बन जाएगा, इस समय एक्स पाथ है डबल स्लैश ऑप्शन टेक्स्ट, टेक्स्ट इक्वल टू क्या, अकाउंट नेम। अरे इसको ऐसे चेक भी कर सकते हैं, इसको पूरा देखो, ये भी सब जरा डिबग करना ध्यान से, देखो इक्लिप्स में बड़ी चीज है, इसको सिलेक्ट करो पूरा पूरा डबल कोट्स के अंदर, ठीक है, और इसके बाद इसको राइट क्लिक करो और एक ऑप्शन आएगा किसका, वॉच का, तो इसकी क्या वैल्यू है वो तुम्हें दिखाएगा, देखो ये देखो दिखा रहा है ना, ऑप्शन टेक्स्ट सेलेक्ट टेक्स्ट की वैल्यू इस समय क्या है, अकाउंट, क्योंकि अकाउंट नेम आया है, अगर वहां ब्लू लैगून कलर आया होता तो यहाँ क्या होता, ब्लू लैगून होता। तो ये एक्स पाथ जिसके लिए चलेगा, जैसा ऑप्शन रहेगा वैसे उसकी वैल्यू क्या होगी, अपने आप चेंज हो। देखिए काम करता है, नहीं काम कहाँ पे, यहाँ स्पेस है, हाँ यहाँ स्पेस है, यहाँ दिए हैं हम, हाँ दिए, तो हो भी सकता है भाई न चले, या तो फिर जावास्क्रिप्ट से ड्रॉप डाउन कैसे सेलेक्ट करते हैं, ये कोड जावास्क्रिप्ट का उठाओ और यहाँ पे क्या कर देना, कॉपी पेस्ट। तो एक क्या हो गया, सेलेक्ट बाई टेक्स्ट, एक मेथड हो गया, इसको यहाँ से हटाओ, इसको सही करते हैं। लेकिन जब एलिमेंट नॉन इंटरेक्टेबल आएगा ना, तो नॉर्मल सेंड कीज भी काम नहीं होगा, ठीक है। पहले ये देखो अगर ये चल रहा है, नहीं दूसरा कोई तरीका, फिर वो देखेंगे कि जो दूसरा तरीका होगा किसका, वैसे तो इसका सिलेक्ट टैग है, इसमें समस्या ही नहीं है, नहीं तो अगर कहीं समस्या होती है तो उस केस में जावास्क्रिप्ट के थ्रू देखते हैं कि ड्रॉप डाउन कैसे हैंडल करें। माउस ओवर से तो देखो सिर्फ माउस ओवर करेगा, देखो आप माउस ओवर करना चाहे करो, लेकिन जब जावास्क्रिप्ट यूज चलेगा तो उसको माउस ओवर किसी से मतलब नहीं रहे, नहीं माउस ओवर, देखो माउस ओवर का मतलब होता है माउस लेके जाना, सेलेनियम से कहोगे लेके जाएगा, अब उसके उस करने से कुछ हो और कुछ ना हो इसकी गारंटी सेलेनियम नहीं लेता, अगर होगी फंक्शनलिटी तो होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। तुम तो किसी भी माउस ओवर करो, एरर थोड़ी देगा माउस ओवर करोगे, अगर यूआई पे है कोई चीज विजिबल है तो माउस ओवर जाके करेगा, अब उसको करने से कुछ खुलता है कि नहीं खुलता, ये तुम्हारे एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अच्छा अब ये हो गया क्या, सेलेक्ट बाई टेक्स्ट, ऐसे ही मेथड और अच्छा कभी कभी ऐसा होगा हमें टेक्स्ट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल, सॉरी टेक्स्ट का इनर टेक्स्ट का यूज नहीं करना है, तो सेलेक्ट बाई वैल्यू भी एक ऑप्शन है ना, ठीक है, सेलेक्ट बाई वैल्यू भी ऑप्शन है, तो एक और बना लोगे मेथड यही, जैसे सेलेक्ट बाई टेक्स्ट बनाया है, एक बना लोगे क्या, सेलेक्ट बाई वैल्यू, और एक सेलेक्ट बाई इंडेक्स भी बना लेना, 3 मेथड ये बना लो, ठीक है। और क्या बनाओगे, और एक्शंस के 2-3 मेथड बनाओ भाई, किसके, एक्शंस के कौन कौन से, एक क्लिक, माउस ओवर, और एक डबल क्लिक बना लेना, और एक ड्रैग एंड ड्रॉप बना लेना, और एक राइट क्लिक के लिए जो मेथड का नाम क्या है, टेक्स्ट क्लिक, उसको बना लेना, और एक सेंड कीज के लिए भी बना लेना। इतने मेथड एक्शंस क्लास के भी तुम अपने बना लेना, जैसे माई क्लिक माई, और अच्छा हाँ
ध्यान देना सबके नाम में कंफ्यूजन ना हो जाए। देखो क्लिक एक्शन का भी है, क्लिक उसका भी है, तो कंफ्यूजन होने लगेगी ना, दोनों का नाम रखोगे। तो इसलिए काम करना, एक्शंस वाले जितने भी हो उनका नाम कुछ ऐसे रखना, जैसे माउस क्लिक, क्या रखना, माउस वर्ड जोड़ देना, माउस क्लिक, माउस ओवर, माउस डबल क्लिक, माउस ड्रैग एंड ड्रॉप, माउस कंटेक्स्ट या माउस राइट क्लिक। नाम तो अपना अपना नाम रखोगे तो राइट क्लिक नाम रख लेना। यस। और फिर इसके बाद यहाँ मेथड का नाम तो राइट क्लिक ही रखना, ऐसे रखना, क्या, माउस राइट। ठीक। और क्या रख लेना, माउस सेंड कीज रख लेना, ठीक है। और ये और ड्रॉप डाउन के मेथड बनाना, दो मेथड ड्रॉप डाउन के बनाने हैं, ठीक है। और एक्शंस हो जाएंगे, ड्रॉप डाउन हो जाएगा तुम्हारा। और तुम्हें कौन सा टास्क तुमको अक्सर यूज करने को मिलता है, एक्शन हो गया, ड्रॉप डाउन हो गया। अच्छा, ड्रॉप डाउन का एक मेथड और बनाना, देखना क्या, एक मेथड बनाना ड्रॉप डाउन के लिए, उसका नाम रहे गेट ऑल, या लिखे गेट ऑल या गेट विजिबल, गेट विजिबल टेक्स्ट। एक तो ये लिखना, एक मेथड ये बना लेना। हाँ, पहले एक बता देना, एक बना देना गेट सेलेक्टेड टेक्स्ट, एक मेथड ये बनाना है आपको, ठीक है। और एक मेथड का नाम क्या है, गेट सेलेक्टेड टेक्स्ट, याद रखो इसका। क्या करो, अरे भैया वो तुम जानो ना, वो तो मेथड का नाम है, नाम हम क्या रखेंगे, हम नाम अपना क्या रखेंगे, गेट सेलेक्टेड टेक्स्ट। हम तो आसान सा नाम रखेंगे, तो श्रेणी अंदर, उसके अंदर तुम जरूरत पड़े तो सिलेक्टेड ऑप्शन की यूज करो, जरूरत पड़े तो किसी और का यूज करो। तो गेट सेलेक्टेड टेक्स्ट एक यूज करो, और एक और गेट गेट ऑप्शन काउंट। कई बार हमको ये वेरीफाई करना होता है कि फला जाके देखो उस ड्रॉप डाउन में 35 आइटम है कि नहीं, तो गेट ऑप्शन काउंट, कितने ऑप्शंस, गेट ऑप्शंस काउंट, एक मेथड ये बनाना। और एक बनाना गेट टेक्स्ट ऑफ ऑल दी ऑल ऑप्शंस। हमें क्या चाहिए, गेट टेक्स्ट लिखते हैं या गेट टेक्स्ट लिस्ट ऑफ ऑल ऑप्शंस। हम चाहते हैं एक ड्रॉप डाउन में जितने ऑप्शन है सबका टेक्स्ट आए, और वो भी किसके अंदर, लिस्ट के अंदर। मतलब ये मेथड रिटर्न क्या करे, लिस्ट रिटर्न, ये मेथड रिटर्न करे क्या, इंट, और ये मेथड रिटर्न करे क्या, स्ट्रिंग। तीन मेथड ये हैं, चार पांच ये हैं, ये आपको बनाने हैं। और ठीक है, फाइंड एलिमेंट, हाँ भाई देखो, पहले इसको इतना ट्राई करो, पहले इतना ट्राई करो, ये तीन ऑप्शन किसका, इस सिलेक्टेड, अच्छा वो तो उसके मेथड है ना, इस सिलेक्टेड इसका नहीं भाई, वेब एलिमेंट का है ना, हाँ उसका अलग बनेगा, हाँ ऐसा। लेकिन नाम कुछ ऐसा रख देंगे, मान लो गेट चेक बॉक्स स्टेटस, या चलो इन तीनों को छोड़ दो, वैसे भी चाहिए बताओ, ये जो है सिलेक्टेड ये निकालना, इस सिलेक्टेड, इस डिस्प्लेड, और कौन था एक, इज इनेबल्ड। तीनों का इस्तेमाल कहाँ होता था, टेस्टिंग वेरिफिकेशन में ना, कि हमको ये चेक करना है, जब हमको वेरीफाई करना होता था फलानी चीज इनेबल है कि नहीं, फलानी चीज डिसेबल है कि नहीं, कि वो दिख रही है कि नहीं दिख रही है, या वो चेकबॉक्स चेक्ड है या वो चेकबॉक्स क्या है, अनचेक्ड है। तो इसकी जो जरूरत पड़ेगी कहाँ पड़ेगी, वेरिफिकेशन में पड़ेगी। आगे हम कुछ मेथड्स बनाएंगे किसके, वेरिफिकेशन के, और वहां उनको क्या करेंगे, इस्तेमाल। ठीक है, उन तीनों को छोड़ दो, और बाकी जो काम तुम्हें करने, जैसे कई बार हमें, हाँ जैसे अभी एक मेथड इसमें और बन सकता है, दो मेथड, एक मेथड क्या, गेट यूआरएल, कि जो पेज खुला है उसका क्या लेके आए, जरूरत पड़ेगी तुम्हें कि अब कहीं बीच में उसका यूआरएल लेके आना है। और एक इसकी भी जरूरत पड़ेगी, किसकी, एक मेथड और बनाना, गेट टाइटल। हाँ टाइटल से कर दो,
हाँ इसलिए कह रहे हैं गेट टाइटल एक मेथड बना लो और एक मेथड क्या बना लो, गेट यूआरएल। और एक काम करो, जब इतने बना रहे हो तो ये भी बना, एक और बना लेना, गेट। ठंडे दिमाग से सोचो, सब समझ में आएगा, जितना लिखा गया ऐसे ही बनेंगे। और तुम उनके काम को सोचोगे, तुम्हें ये भी याद आए, समझ में आएगा कि यार कौन सा एक्सेप्शन आ सकता है और कौन सा एक्सेप्शन नहीं आ सकता, सब समझ में आएगा। ठीक है, तो गेट एट्रीब्यूट एक ये बना लेना, गेट एट्रीब्यूट वैल्यू एक मेथड बना लेना, और ये भी मेथड बना लेना। चलो इतना ही बनाओ, ठीक है, इतने मेथड्स और बनाओ, प्रॉपर बनाओ, और फिर कह रहे हैं सब लोग अपनी अपनी कॉपी चाहो तो इसको शेयर कर लो और एक अपनी सब लोग परफेक्ट कॉपी बनाओ। ये कोड आगे काम देगा आपको। जैसे कहीं काम करने जाओगे, जब तुमसे कहा जाएगा ऑटोमेशन करना है या फ्रेमवर्क डेवलप करना है, तो जब तुम बोलते हो कि तुम 3-4 साल से काम कर रहे हो, तो सबको पता होता है अगर कोई 4 साल से काम कर रहा है तो उससे कहेंगे यहाँ करने, वो आके स्क्रैच से नहीं लिखेगा। इतने साल से हम लोग भी अपना ऐसा जनरल कोड जो जगह जगह इस्तेमाल हो सकता है अपने साथ ही रखते हैं जिंदगी भर, कहीं रख देते हैं कि जरूरत पड़ती है, तो वहां फिर हम क्यों कोड लिखें यार। एक परफेक्ट कॉपी हम अपने पास रखते हैं, जब जरूरत पड़ती है कोई चीज, ऐसा नहीं वही गया चिपका दी, वो मेरे पास पड़ा है, गए सामने वाले की जरूरत समझे, बात किए, उसकी रिक्वायरमेंट समझ में आई, फिर उस कोड को उठाए वहां रखे और उसकी जरूरत के हिसाब से उसमें क्या कर दिए, चेंजेस कर दिए, तो हम 4 दिन 5 दिन के अंदर चीज डिलीवर कर दिए। अब आजकल लोग ऐसे नहीं करेंगे तुमको कि पहले पहले ऐसा होता था, जब हम लोग 10 साल पहले काम किया तब ऐसा होता था कि एक ऑटोमेशन शुरू होना है तो पहले हम लोग को 1 महीने 2 महीने का टाइम दिया जाता था फ्रेमवर्क डेवलप करने में। 1-2 महीने तक तुम सिर्फ क्या करो, ऑटोमेशन फ्रेमवर्क डेवलप किया जाता था, इसके बाद काम होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब ये सब जानते हैं कि इतने साल से काम चल रहा है, जो काम कर रहा है उसने पहले देखा होगा, तो ये चीजें अब जल्दी हो जाए। इस तरह सबको अपने पास एक परफेक्ट कॉपी रखनी है जो इसमें सब कुछ सही से चलता हो, सारी चीजें उसमें हैंडल्ड हो, जिससे जब जरूरत पड़े तो आप इसको आगे भी इस्तेमाल कर सकें। ठीक है। हाँ हाँ, देखो मेन तो ये सब 3-4 तुम्हें सोचने हैं, पहले 3-4 मेन है जो तुम्हें सोचने हैं। एलिमेंट ऑफ इंटरएक्टेबल, क्लिक इंटरसेप्टेड, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन 3, नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्या 4। अब इसके बाद आगे जैसे कोई चीज देखो, जैसे अलर्ट है तो अलर्ट के लिए अलग एक्सेप्शन आता है। ब्राउजर बंद, जब जैसे ब्राउजर जो होता है उसके लिए, जैसे हम लोग यहाँ कर रहे हैं ना लॉन्च ब्राउजर, कौन सा यूज कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ पे कुछ अलग आ सकता है, लेकिन एक्शंस में, क्लिक में, ड्रॉप डाउन में जो काम यूआई पे एलिमेंट पे किए जा रहे हैं उनमें लगभग क्या आएगा, सेम ही आएगा, बहुत अलग अलग नहीं आएगा। बस वही है भाई, एलिमेंट से जब भी इंटरेक्ट करोगे तो एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, यही सब 5-6 जो है यही घुमा फिरा के आते हैं। सर कोई मेथड है, जैसे वेब एलिमेंट आया तो अगर कोई मेथड बना है पहले ही इसे चेक कर ले कि हाँ इज इनेबल्ड है, ये डिस्प्ले था, फिर इसमें डाल के ये भी कर सकते हैं। ठीक है।